जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर वाफियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, 13 सितंबर और वेडनेसडे मार्केट का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। एज़ यूजुअल अभी फ़िलवक्त जो है मार्केट डल परफॉर्म कर रही है, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि रेगुलरली ताकि आप लोग अपडेट रहते रहें, क्योंकि कुछ लोग जो हैं कुछ दोस्त थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। सो दैट्स वाई आज भी वीडियो बनाने का वैसे मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन एक रेगुलर अपडेट के अकॉर्डिंगली मैंने उसको मद्देनज़र रखते मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ उसको जो है मैं कैरी फॉरवर्ड करूं। तो ऐसा जिसमें इतना कुछ जो है हमारे पास नहीं है, डल एक्टिविटी है। बहरहाल 45,590 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी। डल पॉइंट बिल्कुल 82 पॉइंट जोड़े, 0.18% का गेन हुआ। वॉल्यूम और ड्राई हो गए, 4.5 करोड़ के हो गए तकरीबन। प्रीवियस क्लोज 45,508 की थी। 45,500 से 45,732 का यानी 200 पॉइंट के दरमियान मार्केट जो है फ्लक्चुएट करी, और उसमें भी जो है उसने एंड में आके जो है अपनी ओपनिंग के पास आके जो है क्लोजिंग देने की कोशिश करी। यानी इतना समझें डल एक्टिविटी थी। 52 वीक रेंज की बात करें तो मार्केट जो है अभी भी अपने जो हाई और लो है उसके आसपास जो है फ्लक्चुएट कर रही है। डे रेंज को हम ग्राफिकली देखें, मार्केट खुली वो बिल्कुल चौपी रही, साइडवेज रही और क्लोजिंग दे दी। टॉप एक्टिव स्टॉक्स में DFML, AGL, Synergy, WTL, MLCF, NNGP, PPL, HUBC, PIA, OGDC वगैरह हैं, और उनमें भी अगर आप देखें पॉजिटिविटी बज़ाहिर है बट नॉट दैट मच वॉल्यूम्स जितने हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट FIPI-LIPI अगर हम फटाफट देख लें 13 तारीख का, तो FIPI $0.53 मिलियन की सेलिंग के साथ, LIPI $0.53 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे, बाइंग के साथ रहे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आज लोकल इन्वेस्टर दोबारा बाइंग पे रहे हैं। बैंक $0.37 मिलियन की सेलिंग, ब्रोकर 0.88 मिलियन की बाइंग, कंपनी $0.29 मिलियन की बाइंग, फॉरेन कॉर्पोरेट $0.60 मिलियन की सेलिंग, फॉरेन इंडिविजुअल $0.02 मिलियन की बाइंग, हमारे इंडिविजुअल ने प्रॉफिट टेकिंग करी $0.79 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग पे $0.16 मिलियन की, म्यूचुअल फंड बाइंग पे $0.18 मिलियन का, NBFC ने माल बेचा है $0.01 मिलियन का, अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.19 मिलियन की बाइंग, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी $0.04 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 7 प्लेयर बाइंग पे, 1 2 3 4 प्लेयर जो है सेलिंग पे रहे। ऑल दो मार्केट जो है नीचे है, डल एक्टिविटी है, लेकिन आज जो है अगर हम देखें तो थोड़ी थोड़ी एक्यूमुलेशन फेज में हमें मार्केट दिखी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आइटम्स हमारे काफ़ी डिस्काउंटेड हैं, और जो है मार्केट ने काफ़ी चीज़ों को डिस्काउंट किया हुआ। अभी मॉनेटरी पॉलिसी वाला भी जो चक्कर है हमारे और आपके सामने, और जो करंट सिचुएशन है उनको भी मार्केट जो है अभी देख रही है। लेट्स सी किसी पॉजिटिव ट्रिगर या न्यूज़ के ऊपर हमें जो है एक अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल सकता है, और बाकी चार्ट के ऊपर भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो बड़ा बायर जो आज ब्रोकर रहा है $0.88 मिलियन की बाइंग के साथ, और बड़ा सेलर अगर मैं देखूं तो फॉरेन कॉर्पोरेट यानी हमारे इंडिविजुअल है $0.79 मिलियन की सेलिंग के साथ। अच्छा देखें, इंडिविजुअल ने बेचा और ब्रोकर ने उठाया, तो ये चीज़ अगर आप देखें तो इसमें भी थोड़ा सा आप देखेंगे कि ब्रोकर्स ने ज़ाहिर है हमसे और आपसे ज़्यादा वो मार्केट को समझते हैं, तो उन्होंने जो है इंडिविजुअल ने जहाँ सेलिंग करी है, ब्रोकर्स ने जो है मार्केट को थोड़ा सा गिरने से बचाया, स्टेबलाइज़ करने में जो है उसमें हाथ बटाया है कंपनीज़ ने, इंश्योरेंस कंपनीज़ ने, म्यूचुअल फंड ने, और दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने भी। तो ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल्स जो हैं लुट गए, बर्बाद हो गए, अल्लाह ना करे ऐसा मसला नहीं है। बेच दिया है, प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। अभी मार्केट का स्टांस है ये, प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह का नाम लें और शुक्र अदा करें। बाकी पे नेक्स्ट मूव जब इंडेक्स या मार्केट आपको अच्छा देती है, आपका स्पेसिफिक स्टॉक देता है, तो उसको जो है आप लीजिए। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास फॉरेन कॉर्पोरेट यानी हमारे हमारे इंडिविजुअल्स और हमारे ब्रोकर हैं, ज़रा इनको देखें कि क्या चली है जी आज की मार्केट में। बहुत डल सेशन था, देखने का भी दिल नहीं चाह रहा था, तो बहरहाल देखना तो पड़ता है। ख़रीदारी हो या ना हो, दुकान आपको रोज़ खोल के रखना ज़रूरी है, कभी भी एक अच्छा ग्राहक आपको मिल सकता है। तो इन दिस केस यहाँ पे भी हमें जो है नज़र रखनी थी। आप देखें टेक्सटाइल कंपोजिट में, आपको पिछली वीडियोस से बोलता आ रहा हूँ, ब्रोकर्स ने टेक्सटाइल कंपोजिट में सबसे ज़्यादा बाइंग करी। टेक्सटाइल की मैं आपको वाहिद इसलिए बार बार बता रहा हूँ, अभी टेक्सटाइल के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, मैं ये नहीं कह रहा आप ख़रीदें, लेकिन टेक्सटाइल के जो स्टॉक्स हैं ना, वो बहुत टाइम से जो है आपके पास एक्यूमुलेशन फेज़ के अंदर है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अगर आप लोग बोलेंगे तो स्पेसिफिक इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना के मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्यूमुलेशन फेज़ के अंदर जब कोई चीज़ होती है, एक लॉन्गर व्यू के हिसाब से अगर आप देखते हैं, तो आपको जो है उसको अपने पास रखना होता है। अब वो एक्यूमुलेशन कितनी लंबी चलती है, बाज़ों का साल भी चलती है, लेकिन उसके अंदर पे स्पाइक बड़ा ज़बरदस्त मिलता है। तो आप बोलेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट स्क्रिप एनालिसिस में या सेक्टर एनालिसिस के अंदर उसको जो है कवर अप करने की कोशिश करूँगा। तो बहरहाल ब्रोकर्स ने जो है टेक्सटाइल कंपोजिट में ज़रा तगड़ी बाइंग करी है। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे उसमें एज सच हमें डल एक्टिविटी ही मिली है।
और उसके बाद इंडिविजुअल्स को देखें तो इंडिविजुअल ने टेक्सटाइल में ही जो है पैनिक करके सेलिंग करी है, $0.91 मिलियन की है, उसको जो है ब्रोकर्स ने जो है एब्जॉर्व किया है। ब्रोकर ने ख़रीदा, डेफिनेटली कोई तो बात है, कोई वजह है, बिला वजह तो नहीं ख़रीदा होगा, तो इस चीज़ को थोड़ा सा कंसीडर किया करें। बाकी जो इंडिविजुअल्स ने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में थोड़ी सी बाइंग करी और फर्टिलाइज़र सेक्टर में और सीमेंट सेक्टर में जो है ज़रा वावा करके इंडिविजुअल्स ने जो है बाइंग करी है। बाकी ओवरऑल एज सच कोई इतने ख़ास अगर हम डिजिट्स देखें तो मुझे नहीं दिख रहे, तो इतना मैं एक एक प्लेयर्स की जो है उसके अंदर नहीं जाऊंगा। आप अपने एंड से उसको देखना चाहें, एक्सप्लोर करना चाहें तो कर सकते हैं, और बल्कि करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 60 पॉइंट जोड़े, सीमेंट सेक्टर में इंडिविजुअल ने ज़रा तगड़ी बाइंग भी दिखाई है, 51 पॉइंट जोड़े। ऑयल एंड गैस आपकी मार्केटिंग कंपनी में 17 पॉइंट इस सेक्शन ने जोड़े, इस सेक्टर ने जोड़े। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने 16 पॉइंट, केमिकल ने 7 थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने। नेगेटिविटी में फर्टिलाइजर ने 19 पॉइंट तोड़े, कमर्शियल बैंक ने 18, मिसलिनियस ने 17, टेक्नोलॉजी ने 13 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी यानी सेक्टर्स ने भी तोड़े हैं। टॉप स्क्रिप्ट्स अगर देखें तो दावा ने 60 पॉइंट जोड़े, लक ने 41, पीपीएल ने 15, एसएनजीपी ने 10, पीएसओ ने 9, ओजीडीसी ने 8, थोड़े थोड़े पॉइंट जो दूसरे स्क्रिप्ट्स हैं। नेगेटिविटी में अगर हम देखें तो एमसीबी ने 20 पॉइंट तोड़े, पीएससीएल ने 16, टीआरजी ने 12, एफएफसी ने 8, एग्रो ने 7 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी तोड़े हैं। हीट मैप देखें 100 इंडेक्स का तो डल फेज रहा, लेकिन जैसे हम लोगों ने देखा थोड़ी थोड़ी एक्यूमुलेशन हो रही है। टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर अगर आप देखें तो यूसुफ वेवी के अंदर हमारे पास जो है काफ़ी अच्छी बाइंग आई है, तो इधर आप थोड़ा सा देखें तो यूसुफ के अंदर यकीनन ब्रोकरेज के तरफ से भी जो है थोड़ा सा माल एक्यूमुलेट किया गया है और इंडिविजुअल्स की जानिब से उसको बेचा गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आप ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ को भी देख सकते हैं और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में उसके अलावा डल एक्टिविटी रही, लेकिन थोड़ी डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जो है हमारे पास पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली है। तो 100 इंडेक्स का डेली चार्ट हमारे पास आ गया है और उसको देखते हैं। उसके ऊपर जाने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस का जो हमारा मास्टर क्लास है उसका भी कोर्स हमारा माशाल्लाह रनिंग है, बैच 4 उसका जो है चल रहा है। अगर आप नेक्स्ट अपकमिंग बैच जो हमारा है उसके लिए मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया जी, इंडेक्स ने यहाँ से बाउंस लिया और यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी भी हमारे पास बहुत डल एक्टिविटी मिली और वॉल्यूम्स बिल्कुल जो है हमारे पास श्रिंक होते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें तो प्राइस नीचे यहाँ पे गिरे, यहाँ पे एक लोअर हाई बना। अब हो सकता है एक पोटेंशियली यहाँ पे एक जो है आपके पास जो है एक और ये जो है हायर लो बनाए और यहाँ से ये एक इस रेजिस्टेंस को, इस पॉइंट को टेस्ट करने के लिए जाए और ये अपनी एक जो वेव की जो फॉर्मेशन है उसको कंप्लीट करके फिर अपना जो डाउन ट्रेंड है इसका फिर वक्त मीन वाइल ये उसको कंटिन्यू कर सकता है। सो बाउंस अगर आपके पास आ रहा है तो इतना लंबा बाउंस नहीं होगा। 46,500 700 ये जो रेजिस्टिंग पॉइंट आपके पास आ रहा है ये ट्रेंड लाइन का और एक ये मेजर ट्रेंड लाइन का और एक जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस मार्क किया बेसिकली सपोर्ट थी। अब ये रेजिस्टेंस के तौर पर इंडेक्सेस को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। सो इसमें आप लोगों ने थोड़ा सा केयरफुल रहना है, जज्बात में आके बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो अभी फिल वक्त यही सपोर्ट लेवल है जो कल आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, 44,000 850 का ये जो ब्लू लाइन आपके पास आ रही है और ये रेजिस्टेंस लेवल है 46,500 और 700 के बिटवीन का जोन है और ये ट्रेंड लाइन भी हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस जो है रिएक्ट कर रही है। इंडेक्स के अंदर थोड़ा सा बाउंस हम देख सकते हैं अभी, क्यों? क्योंकि एक हमारे पास अगर आप देखें टेक्निकली वैसे तो ये डाउन ट्रेंड है, लेकिन उस डाउन ट्रेंड में भी छोटा सा अगर हम वेव देखें तो एक करेक्शन की तरफ अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ जा रही है और टेक्निकली चार्ट को अगर एडजस्ट अपने आप को करना होगा तो डेफिनेटली उसको एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए इसको कंप्लीट करना होगा। तो एक आध कैंडल हमें इसके अंदर अच्छी अभी इस वीक के अंदर मिल सकती है। बाकी RSI 41 पे काफ़ी नीचे है ऑलरेडी। मैकडी देखें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है, वो भी जो है हिस्टोग्राम उसके डल हो रहे हैं, तो एक छोटी सी रिकवरी हमारे पास जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो रिकवरी होगी उसके अंदर फ़ायदा उठा के आपने अपने स्टॉक्स को बेचना है, ना कि जो है आपने लंबी रैली फिल वक्त पकड़नी है। क्योंकि कल आप लोगों को मैंने जैसे बताया कि लंबा जो ट्रेंड था वो तो अब दोबारा अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ गई है, मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर। कल की वीडियो अगर आपने देखी, उसके अलावा शॉर्ट टर्म अगर हम देखें तो एक अप ट्रेंड है, बट वो पुल बैक कहलाता है और वो कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, लेवल्स आपके साथ डिस्कस कर लिए, वो वहाँ तक जाता है, वहाँ से फिर क्या रिएक्शन मिलता है इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में आपके साथ उसको डिस्कस ज़रूर करेंगे। यहाँ पे फर्दर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो आवरली बेसिस पे जो चार्ट हम देख रहे होते हैं उसमें भी आप देखें तो हमारे पास एक अप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन वो अप ट्रेंड जो है थोड़ा सा वीक होता हुआ मुझे दिख रहा है पर्सनली। अगर आप देखें यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे जो है ये वाला हाई इतना ऊपर नहीं बना। अगर हम इसकी लेंथ को देखें और इसकी लेंथ को अगर मैं देखूं तो इतनी, आप थोड़ा सा अगर आप देखने चीज़ को कोशिश करेंगे अगर आप देखने की तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। रेजिस्टेंस के पास ही हमारे पास इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, तो ये नहीं अभी जो है सेलिंग प्रेशर है, बट
अभी भी हमारे पास जो है ये ज़्यादा नीचे नहीं गया, यानी एक छोटा सा एक माइक्रो चैनल बन रहा है। तो अभी भी आवरली बेसिस के ऊपर हमारे पास मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस के पास है। बट यहाँ पे अगर मार्केट ने आज अपने आप को थोड़ा सा, क्योंकि आप देखें छोटी सपोर्ट ये बनी हुई है, ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट ने अपने आप को एक्यूमुलेट किया तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का आवरली पे आ रहा है, तो इसको तोड़ के मार्केट 47,256 के आसपास का ये फिर एरियाज के पास आ रहा है इजीली, आवरली बेसिस में बात कर रहा हूँ। तो वही अप्रॉक्स वही रेजिस्टेंस हमारा जो प्रीवियसली भी मैंने डे में भी आपको बताया, तो ये उसके आसपास उसके बिटवीन में, यानी अगर आप यहाँ देखें तो ये 40,700 का ये एक छोटा रेजिस्टेंस पहले आ रहा है, तो अराउंड ये इसके आसपास जो है परफॉर्म कर सकता है एक, अगर हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है। लेकिन वो ब्रेकआउट हमारे लिए सेल करने के लिए होगा, ना कि बाय करने के लिए होगा। RSI 42 पे, मैकडी ज़रा चॉपी हुआ है। सो प्राइस एक्शन में भी फिल वक्त जो है अगर हम देखें तो ज़रा साइडवेज में ही चल रहा है। तो अभी कोशिश करें मार्केट से थोड़ा सा दूर रहिए, एक्यूमुलेशन थोड़ी थोड़ी ज़रूर रखें, बट अपनी रिस्क मैनेजमेंट के साथ और स्टॉप लॉस के साथ जो है काम कीजिए। अगर चीज़ ज़रा सी भी आपके फेवर में नहीं जा रही, आपको दिख रहा है, क्योंकि अभी मार्केट जो है न्यूज़ के ऊपर बहुत रिएक्शन दे रही है, सो इस चीज़ का जो आपने ख्याल रखना है। तो ज़रा सा कुछ आपको 19-20 लगे तो फ़ौरन स्टॉप लॉस बुक करके निकले। एल्स छोटे छोटे प्रॉफिट जो है वो तो मार्केट करवा रही है, जो डे ट्रेडर बेसिकली होते हैं, अभी फिलहाल मार्केट उनकी है, स्विंग ट्रेडर के हिसाब से भी मार्केट नहीं है। सो आपको अपना प्रेफरेंस देखना है, आप किस हिसाब के ट्रेडर और उसके अकॉर्डिंग आपने जो है बाइंग सेलिंग करनी है। मैं पर्सनली स्विंग ट्रेडर हूँ और मैं रेकमेंड भी स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, तो स्विंग ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से मैं डेली चार्ट को ज़्यादा अहमियत देता हूँ, बट इंट्राडे के हवाले से या शॉर्ट टर्म पीरियड के हवाले से जो दोस्त काम करते हैं उनके लिए मैं आवरली चार्ट ये जो आप लोग के साथ डिस्कस करता हूँ वो इन लेवल्स को जो है अगर देखना चाहें तो टैली कर सकते हैं। वंस अगेन जितनी भी चीज़ें बताई और समझाई जाती हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती है, ताकि आप लोगों को चार्ट देखना है और आप लोगों को चीज़ें जो है वो समझ में आना शुरू हों। होपफुली आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। मीन वाली सपोर्ट जो है मैंने यहाँ पर मार्क कर दी है, ताकि आप लोगों को कल के लिए जो है आसानी रहे। बाकी इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। एज सच आज की वीडियो में कुछ लंबा डिस्कशन करने के लिए नहीं था, तो मैंने सोचा एक क्विक वीडियो आप लोगों के लिए बना के आप लोगों को अपडेट कर दिया जाए। वंस अगेन किसी सर्विस में अगर आप लोग इनमें से इंटरेस्टेड हो तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।